ओ जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना जीन वीर जगदीश को। मेरी विनय युत वंदना जीन वीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी, तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ, आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज ख्याल नथी पामताय, जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं, सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च, श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय, विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओम जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न 352 पर चर्चा चल रही है। पारिणामिक भाव कितने हैं? तो पारिणामिक भाव मुख्य रूप से 3 है। बोलो सुशीला बेन, कया कया? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो अपनी चर्चा चल रही थी, इसमें अभव्यत्व भाव पर चर्चा करेंगे। जीव के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत होने की शक्ति के अभाव को अभव्यत्व भाव कहते हैं। अथवा जो कभी भी मोक्ष पर्याय रूप परिणत होने के योग्य नहीं है, वे अभव्य कहलाते हैं। अथवा जो भविष्य काल में स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक सहज ज्ञानादि गुणों रूप से परिणमन के योग्य नहीं है, वे अभव्य हैं। ये सब अलग अलग व्याख्याएं, भाव एक ही है। अथवा जिस प्रकार अंध पाषाण शुद्ध करने पर भी कभी शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार जो कभी सिद्ध न हो सके उसे अभव्य कहते हैं। अंध पाषाण मतलब जिसमें सुवर्ण है ही नहीं, तो शुद्ध होगा कैसे? शुद्ध होने की उसकी योग्यता ही नहीं। अथवा जिसमें सम्यक दर्शनादि पर्याय रूप परिणमन करने की शक्ति ही नहीं है, वह अभव्य है। ये सब अभव्यत्व के लक्षण बताए।
अंधपाषाण, कि जिसको अंधपाषाण का मतलब ऐसा होता है कि उसमें शुद्ध होने की योग्यता ही नहीं, इसका नाम अंधपाषाण कहलाता है। उसमें इस प्रकार की अशुद्धि है कि किसी भी प्रकार के साधन से उसको शुद्ध नहीं कर सकते, योग्यता ही नहीं। जैसे एक बार शक्कर को अथवा पानी को दूध में डाल दो, अब पानी को अलग करो, तो अब कैसे करोगे उसको? दोनों का अलग स्वाद लेने का प्रयत्न कैसे लोगे आप? उसको नहीं ले सकते, ऐसा एक में एक हो जाती। तात्पर्य यह है कि निर्बीज मूंग को, अपने कोयडू मग कहते हैं ना, उसको निर्बीज कहते हैं। हाँ, मूंग को कितनी भी अग्नि और पानी का संयोग कराए पर वह सिजता नहीं, अथवा बांझ स्त्री पुरुष का समागम होने पर भी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है। उसी प्रकार जिन जीवों को कितना भी देवशास्त्र गुरु का समागम मिल जाए, कितना भी समझाया जाए, परंतु उनकी परिणति कभी भी सम्यक नहीं होती, उन्हें अभव्य जीव जानना चाहिए। जिनको समागम नहीं मिलता है वो एक अलग जीव हो गए, पर अभव्य तो जिनको सब कुछ मिल रहा है, वो परावर्तन करते हुए फिर सच्चे देवशास्त्र गुरु को प्राप्त करेंगे, और यहां तक कि वो जिन लिंग को भी धारण करेंगे, मुनि लिंग को भी धारण करेंगे, सब करेंगे, पर फिर भी अंतरंग सम्यक परिणति नहीं होगी, अभव्य है, क्या किया जा सकता। दोष तो उनका ही है दोष तो दोष ही है, जीव का ही दोष है ना। कोई अयोग्य है तो अयोग्यता किसकी है? अयोग्यता रूप कौन परिणत हो रहा है? जीव ही तो परिणत हो रहा है ना, उसी की योग्यता है, उसी की कमी है, दूसरे की कोई कमी नहीं है। अब यूं कहो कि देवशास्त्र गुरु उनको नहीं मिले तो वो भी मिले, पर तुम ही योग्य नहीं हो, दोष तुम्हारा है, किसी और का दोष नहीं। पूरा दोष अभव्य का उसी का है, और किसी का। किसी का दोष नहीं है, जीव का दोष है वो ही योग्य नहीं हो रहा है, क्या किया जाए उसका? उसको ऐसा किसने किया? किसी ने नहीं किया, वो ही ऐसा है, निष्कारण कारण है वो उसका। सब कुछ करने वाला वो ही है, वो मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है, वही इसका दोष है, और कोई दोष जीव का। अभी हम मुक्त भाव को अनुभव नहीं कर पा रहे, क्यों? किसका दोष है? कोई कर्मों का दोष है क्या? हमारा दोष है। जिस समय हमारी दृष्टि ठीक हो जाएगी तो कर्म तो बेचारे कुछ है ही नहीं, वो तो अपने आप चले जाते हैं। कर्मों ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुमको ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। उल्टा हम ही उनको बुलाते रहते हैं, अपने आप को विकारमय करके। अब अपने आप को विकारमय करना, उस विकार का कर्ता कौन है? आत्मा ही है ना। विकार का कर्तृत्वपना किसको है? आत्मा को ही है। वो आत्मा ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हो रहा है। इसलिए सब चीजें आत्मा कर्मनो करता है, और आत्मा भाव का भी, तो वास्तव में तो वो अपने भाव का करता है, तो क्यों ऐसा करता है? भाव करते हैं वो। कुछ लोग कहते हैं हम करते नहीं है, होते हैं, तो ये बड़ा दोष। करने से होना बड़ा दोष है। क्यों बड़ा दोष है? क्योंकि अब तो आपकी सहज वृत्ति हो गई है। जिसकी सहज वृत्ति वो करने की नहीं होती है, उसको बुद्धिपूर्वक करना पड़ता है। किसी को पाप करने के लिए अगर कुछ सोचना पड़े तो समझ लो कि वो बहुत मंदकशाही जीव है, क्योंकि उसको पाप करने के लिए बुद्धिपूर्वक सोचना पड़ता है।
परंतु कुछ को सोचना ही नहीं पड़ता है, हमारा तो हो ही जाता है। हो ही जाता है इसका मतलब तो आपके पूरे कुएं में भांग है। आपका द्रव्य ही सहज रूप से पापी है, उसको पाप करने के विकल्प भी नहीं करने पड़ते हैं, पाप करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, सहज वृत्ति हो गई। कोई कहते हैं आमिर છે ને અમે અમે ઊંઘતા ને ઊંઘ આવી જાય છે, तो बुद्धिपूर्वक सोना वो कम दोष है कि अनायासी सो जाना वो कम दोष है। तो अगर आपको अनायासी ऐसा आता है, इसका मतलब आप इतने अधिक उस चीज की आदत पड़ गई है, सहज हो गया है दोष। जब दोष सहज हो जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि हमने नहीं किया, हाँ, तो वो बड़ा दोष क्योंकि वो आप ऑटोमेटिक हो जाता है। निद्रा में है और हाथ पे मच्छर बैठा, तो अपने आप ये हाथ जाएगा और उस मच्छर को मार देगा। मतलब ये क्या हुआ कि हिंसा के संस्कार इतने पड़ गए हैं कि आपके ऑटोमेटिक कोई सोचना नहीं पड़ता है उसके लिए, और हो जाते। इसी का नाम अभ्यंतर कषाय है। और जीव इस अभ्यंतर कषायों को, अभ्यंतर वृत्तियों का जब तक नाश नहीं करेगा तब तक बाहर से बहुत करता है, मंद कषाय वगैरह, कभी भक्ति करके, कभी स्वाध्याय करके, कभी सत्समागम के, बाहर से परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, पर वो उसके अभिप्राय में वासनाएं पड़ी हुई है, अबुद्धिपूर्वक गहरी गहरी। उस वृत्तियों को जब नष्ट नहीं करेगा तो जैसे ये कषाय जीव के सहज हो गई हैं, वैसे जीव के जब ज्ञान, ध्यान, तप, त्याग सहज हो जाए तो समझना चाहिए कि अब वृत्ति क्षय हो रही है। कृपालुदेव कीधुं छे ने, मुमुक्षुने भक्ति, त्याग, वैराग आदि सहज थवा जोईए, आदत बन जानी चाहिए। उसमें कोई तकलीफ नहीं है हमको, त्याग करने में, तप करने में कुछ तकलीफ नहीं है। पर अभी तकलीफ है, इसका मतलब वो अंदर की वासनाएं काम कर रही है। सहज ही अपन कहते हैं ना, सहज पतित परिणामी मन है, अनादिकाल से इसी का संयोग है, इसलिए सहज। जागने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, सोने के लिए प्रयत्न करना पड़ता नहीं। जब अपने को ऐसा हो कि सोने के लिए प्रयत्न करने पड़े तो समझ लेना चाहिए कि अब आत्मा जागा है, क्योंकि सोना अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो शरीर को फ्रेश रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए सोना है, सोने में रुचि नहीं। तो जब अपने को संसार के आरंभ, परिग्रह, विषय आदि में जब रुचि नहीं रहेगी तो समझ जाना चाहिए कि आत्मा अब जाग गया है, इसलिए रुचि नहीं। अभव्य के इस प्रकार से सहज हो रहा है। निगोदिया जीव हैं, उनके सोच विचार है ही नहीं, तो वो कैसे कर रहे हैं? ऑटोमेटिक उनके कषाय हो रही, सहज हो रही है, पड़े हुए बेभान। तो इसको तो यहां बात चल रही थी, सम्यक रत्नत्रय रूप परिणत नहीं होने की शक्ति उन जीवों की स्वभाव से ही है, किसी कर्म के उदय आदि के कारण नहीं है। इस निष्कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप बने रहने की शक्ति, निष्कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप बने रहने की शक्ति विशेष का नाम ही अभव्यत्व भाव है। ये बने रहते हैं ऑटोमेटिक। कर्म के उदय आदि के निरपेक्ष होने के कारण यह पारिणामिक भाव कहा गया है। इसका काल अनादि अनंत है। ये कब तक रहेगा? तो अभव्य जीव है, वो अनादि से है और वो अनंत काल तक रहेगा। जीवत्व भाव का काल कितना है? अनादि अनंत। भव्यत्व भाव का काल कितना है? अनादि शांत। अनादि से है पर उसका अंत आएगा। अब फिर से प्रश्न कर रहे, अभव्य और अभव्य संभव्य में क्या क्या अंतर है? अभव्य और अभव्य संभव्य, उसमें अंतर क्या है? कल बताया था ना, कौन बता सकता है?
अभव्य और अभव्य संभव्य। हाँ, वेरी गुड। और अभव्य, बहुत अच्छा, कि अभव्य को निमित्त मिले तब भी वो रत्नतः रूप परिणत नहीं होता है, और अगर अभव्य संभव्य उसको निमित्त मिले तो वो हो सकता है, ऐसी शक्ति है, परंतु उसको मिलता नहीं। तो यहां उसका समाधान कह रहे हैं, दोनों ही कदापि मोक्ष पर्याय रूप नहीं हो सकेंगे, इस अपेक्षा दोनों में समानता है। पहले तो समानता बताई कि समानता क्या है, कि दोनों ही कदापि मोक्ष पर्याय रूप परिणत नहीं हो सकेंगे, मतलब दोनों का मोक्ष नहीं होगा, अभव्य का भी मोक्ष नहीं होगा और अभव्य संभव्य हैं उनका भी मोक्ष नहीं होगा। परंतु अभव्य संभव्य जीव में मुक्त होने की शक्ति तो है, किंतु उसे कभी उस शक्ति को प्रकट होने के योग्य बाह्य निमित्त नहीं मिलते। जैसे पुत्रोत्पत्ति की सामर्थ्य वाली स्त्री को पति का समागम न होना, उसको कभी शादी होगी ही नहीं। अब शादी हो तो वो पुत्र पैदा कर सकती है। अभव्य जीव में बांझ स्त्री की तरह सामर्थ्य ही नहीं है, इस शादी नहीं हो रही है उसमें तो योग्यता है, परंतु जो अभव्य है वो तो कैसी है, वो बांझ स्त्री की तरह है कि उसमें तो सामर्थ्य ही नहीं है। अर्थात योग्य निमित्त मिलने पर भी अभव्य जीव उन निमित्तों का सदुपयोग नहीं कर पाता है। जैसे निर्बीज मूंग अग्नि प्रयोग करने पर भी सिजता नहीं है। अर्थात सामर्थ्य और बाह्य निमित्त, इन दो की अपेक्षा दोनों में अंतर पड़ता है। तो एक तो सामर्थ्य की अपेक्षा से और बाह्य निमित्त की अपेक्षा से दोनों में अंतर पड़ता है। अब आगे प्रश्न और करते हैं, सिद्ध भगवान भव्य है या अभव्य? बोलो, कौन बताएगा? दोनों में नहीं, वो जो है वो ही है, न भव्य है न अभव्य है। हाँ, तो उसका भी समाधान, सही उत्तर है सबका, कि सिद्ध जीव भव्य सिद्धिक नहीं हो सकते, क्योंकि भव्य भाव का अयोग केवली के अंतिम समय में विनाश पाया जाता है। मतलब 14वें गुण स्थान के अंत में इसका भव्यत्व भाव का विनाश हो जाता है, इसीलिए तो वो भव्य नहीं है। और सिद्ध अभव्य भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें संसार अविनाशी शक्ति का अभाव है। जो संसार का विनाश नहीं कर सकते वे अभव्य सिद्धिक हैं, किंतु सिद्ध जीवों ने तो संसार का विनाश करके सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है, इसलिए सिद्ध अभव्य भी नहीं हो सकते। क्योंकि जो संसार का विनाश करने की योग्यता रखता है वो भव्य होता है, और इनके अंदर को तो वो योग्यता थी, इसलिए वो अभव्य भी नहीं हो सकते और भव्य भी नहीं हो सकते। किंतु हाँ, सिद्ध जीव न तो भव्य है और न अभव्य है, क्योंकि उनका स्वरूप भव्य और अभव्य दोनों से विपरीत है, वो दोनों से अनुभय है, न ये है ना वो है। अनुभय का मतलब क्या हुआ? दोनों नहीं है दोनों, उभय कहो तो दोनों हैं, और अनुभय कहो तो दोनों नहीं है, तो दोनों नहीं है। फिर से प्रश्न, अब कहते हैं कि जीवों में ही आप भव्य अभव्य पारिणामिक भाव वगैरह कहते हैं, तो क्या पुद्गल द्रव्यों में भी भव्य अभव्य पाया जाता है? ऐसा प्रश्न है। पुद्गल में भी भव्यत्व और अभव्यत्व पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? बोलो। नहीं, पुद्गल में पारिणामिक भाव नहीं है, ऐसा नहीं। नहीं, उसका भाव तो है, वो भाव से रहित तो कोई भी द्रव्य पारिणामिक नहीं। भाव समस्त द्रव्यों में, पहली बात, क्योंकि जो जिस जीव का जो भाव है, स्वभाव है, वो इसका परिणाम है। तो
उस पारिणामिक त्रैकालिक पारिणामिक भाव तो सब जीवों सब द्रव्यों में पाया जाता है, पर यहाँ तो पर्टिकुलर ये कह रहे हैं कि भव्यत्व और अभव्यत्व वो पुद्गलों में होता है कि नहीं होता है। तो उसका होनापना तो उसमें है, उस अपेक्षा से भव्यत्व कह सकते हैं। नहीं, मोक्ष रूप परिणत होने योग्य नहीं होता है, क्योंकि पुद्गल कभी अपनी शुद्ध अवस्था में रहता ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है। पर उसके शुद्ध एक पुद्गल परमाणु है, वो शुद्ध है ऐसा कहते हैं। हाँ, अभी ये बताएंगे इसका उत्तर कि हाँ, पुद्गल भी भव्य और अभव्य उसमें भी पाया जाता है। कैसे पाया जाता है वो बताएं। सभी द्रव्यों में भव्यत्व एवं अभव्यत्व भाव पाया जाता, क्योंकि जो द्रव्य, अब अलग अलग अपेक्षा से समझाएंगे यहां पर, भावी काल में पर रूप आगामी पर्याय रूप होने से भव्य स्वभाव वाला है। द्रव्य सर्वदा अभूत अर्थात भावी पर्यायों में भाव्य है, अर्थात भावी पर्याय रूप होने योग्य है, अतः द्रव्य में भव्य भाव है। तथा त्रिकाल में भी पर स्वरूप आकार दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, अतः अभव्य स्वभाव है। कहा भी है वे एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, अन्य अन्य को अवकाश देते हैं, परंतु परस्पर मिल जाते हैं, तथापि अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए वो भव्य भी हैं और अभव्य भी हैं। अब ये एक अपेक्षा से है, ये तो द्रव्य अपेक्षा से बात थी, परंतु पर्याय अपेक्षा से भी है। आगे पढ़ेंगे फिर इसको समझेंगे। तात्पर्य यह है कि व्युत्पत्ति अर्थ अनुसार पदार्थ का अपनी आगामी पर्याय रूप होना भव्यत्व कहलाता है, तथा अन्य पदार्थ रूप न होना अभव्यत्व कहलाता है। इस अपेक्षा से पुद्गलादि सभी द्रव्यों में भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों ही पाए जाते हैं। यहां जीव के असाधारण भावों के प्रकरण में भव्यत्व और अभव्यत्व भाव का अर्थ मोक्ष पर्याय रूप प्रकट होने और न होने की अपेक्षा की शक्ति से है, न कि मात्र कोई भी आगामी पर्याय रूप होने से है। इसलिए ये तीन भाव जीव के ही हैं। बाकी पुद्गल है वो भी जब अपनी विभा व्यंजन पर्याय को छोड़ करके जब वो स्वतंत्र होता है तो वो भी मुक्त हो गया, क्योंकि अपने विभाव पर्याय को छोड़ सकने की जिसकी योग्यता होती है, जो पुद्गल कभी भी अपने विभाव पर्याय को नहीं छोड़ेंगे वो सभी कैसे हैं? अभव्य हैं। और जो पुद्गल कभी न कभी जो परमाणु उस विभाव व्यंजन पर्याय को छोड़ेगा, अर्थात अन्य स्कंध रूप स्कंध में मिलेगा, तो वो वहां तक अभव्य, और जब वो उससे मुक्त हो सकेगा, तो बहुत से पुद्गल परमाणु तो इस जगत में ऐसे हैं कि जो कभी विभावंजन पर्याय रूप हुए ही नहीं, और कुछ पुद्गल परमाणुओं की शक्तियां ऐसी हैं कि वो विभावंजन पर्याय को छोड़ेंगे, मतलब उनमें स्निग्धत्व और रुक्षत्व है, वो जघन्य हो जाएगा और वो फिर कभी अन्य पुद्गल से समागम नहीं कर पाएंगे। तो इस अपेक्षा से उनको भव्यत्व भी कहा जाता है। वो ये पुद्गलों की अपेक्षा से बात चल रही, यही दृष्टांत है। पुद्गल में क्या दृष्टांत दो? जो पुद्गल अभी जैसे एक कर्म परमाणु के रूप में है, ज्ञानावरण के रूप में एक पुद्गल परमाणु है, अब वो जो पुद्गल परमाणु है वो ज्ञानावरणत्व उसका नष्ट हो गया, अब वो स्कंद समाप्त हो गया, उसमें से कोई एक पुद्गल परमाणु है वो जघन्य शक्ति वाला है, वो जघन्य शक्ति वाला पुद्गल परमाणु है, वो उससे अलग हो जाता है, उसमें जघन्य शक्ति आ गई, अब फिर से वो कभी भी अन्य स्कंध रूप नहीं हो। ऐसा हो सकता है, मतलब कई परमाणु के रूप में ही है अभी। हाँ, अनंत परमाणु, अनंत अनंत परमाणु ऐसे हैं कि वो कभी दूसरे स्कंद रूप हुए ही नहीं, मतलब एक प्रदेशी रहते हैं वो। हाँ, वो तो मुक्त अवस्था में ही। अच्छा, वो सारे के सारे। और जो कई ऐसे है कि जो स्कंद रूपी है कभी परमाणु नहीं बनेंगे। हाँ, स्कंद हैं, अब वो स्कंद से स्कंधांतर ही होते जाएंगे, कभी भी वे अपनी स्वतंत्र मूल अवस्था में आएंगे ही नहीं, तो वो अभव्य है।
सारे के सारे, क्योंकि उनका मोक्ष होगा नहीं, अपने स्वभाव पर्याय को प्राप्त करेंगे। और कई स्कंद ऐसे हैं जो परमाणु में भी कई होते हैं। परमाणु की योग्यता ऐसी हो सकती है कि वो एक परमाणु स्वतंत्र, जब उसका जघन्य स्निग्ध रुक्षत्व होगा तो अन्य रूप होंगे नहीं। नहीं मतलब वो स्कंद जो है वो छूटा हो के परमाणु भी बन सकता है कभी बिल्कुल कभी। हो सकता है, सब इसमें सारी चीजें होती हैं। इसलिए इनके भी परावर्तन है, जैसे अपना जीव का परावर्तन है ना, कभी पुद्गलों का भी परावर्तन है। तो पुद्गल में जो जितने प्रकार की वर्गणाएं होती है ना, जैसे 23 प्रकार की वर्गणाएं, और उसकी फिर अनंत प्रकार के अलग अलग विभा व्यंजन पर्याय हैं। कभी वो कपड़े रूप बनता है, कभी ये रूप बनता है, कभी लोहे रूप बनता है, कभी क्या रूप बनता है, कभी प्रकाश रूप बनता है, कभी पानी रूप बनता है, कभी हवा रूप बनता है, कभी मिट्टी रूप बनता है। एक ही परमाणु अलग अलग रूप हो सकता है। जितने रूपों में जा सकता है उतने रूप तक वो होता है। तो ये इसका परिभ्रमण है, ये इसका परावर्तन है। और सब रूपों में जाकर के वापस पहले रूप आ जाएगा, और कोई कोई उसमें से पृथक हो जाए, परावर्तन समाप्त हो जाए उसके, अगर उसमें जघन्यत्व आ जाए तो। और कोई कोई अनंत परमाणु ऐसे हैं जिन्होंने ये एक भी विभाव पर्याय में गए ही नहीं आज तक, स्वतंत्र ही स्वतंत्र है, तो उनका परावर्तन ही नहीं है किंचित, वो अपनी मुक्त अवस्था में। जो सुवर्ण है वो भी स्कंद है, राइट? हाँ वो तो अभी वो ऐसा हो सकता है कि वो कभी मिट्टी भी बन जाएगा। हाँ बनते ही है सब, इसीलिए वो सुवर्ण का मोह छोड़ने के लिए हाँ ये सब, अच्छा है। सब बने। ये जो अपना ये जो 9 कर्म वर्गणाएं हैं, ये चमड़ा है, तो ये पुद्गल परमाणु भी चमड़े रूप हैं। ये ही पुद्गल परमाणु कभी लोहे रूप होंगे, ये ही पुद्गल परमाणु कभी मिट्टी रूप होंगे, ये ही पुद्गल परमाणु कभी हवा रूप होंगे, ये ही पुद्गल परमाणु कभी अग्नि रूप होंगे। जितने रूप दिखते हैं ना पुद्गल के, सब में ये परिभ्रमण करेगा, तब जाकर के इसका एक परावर्तन पूरा होगा, एक परावर्तन पूरा हो जाएगा इसका, फिर से वो परावर्तन करता रहेगा। ऐसे सब में जैसे जीव घूमता है ना, ऐसे पुद्गल भी घूमता रहता है, स्कंद से स्कंदांतर होता रहता। इसलिए किसी का मोह करना, क्योंकि ये सब बदलने वाला ही है। माइक में આપણા કર્મો બધા આપણે નિર્જરા થાય કે ખરી જાય ત્યારે એ પરમાણુ રૂપ થાય છે કે એ સ્કંદ રૂપ હોય છે? वो तो स्कंद रूप होते हैं, अन्य स्कंद में मिल जाते हैं। 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं, उसमें कभी अलग वर्गणा में भी हो जाता है। अभी तो वो कार्मण वर्गणा रूप है, और वही परमाणु भाषा वर्गणा रूप हो गया, वही परमाणु 9 कर्म वर्गणा रूप हो गया, वही परमाणु कभी श्वासोच्छ्वास रूप हो जाता है। ऐसे अन्य अन्य में मिलते जाते हैं, जिस समय जिसकी जैसी योग्यता, उस प्रकार से वो हो जाता है। योग्यताएं बदलती जाती है। जीवों में होता है ना, कभी मनुष्य रूप हो जाता है, कभी देव रूप हो जाता है, कभी क्या रूप हो जाता है, ऐसे इनके भी बदलता जाता है। अब और आगे कहते हैं, क्या पारिणामिक भाव 3 ही है या और भी हैं? पारिणामिक भाव 3 ही हैं या और भी पारिणामिक भाव हैं? कौन बताएगा इसका उत्तर? पारिणामिक भाव कितने हैं? तो क्या 3 ही है वास्तव में? ये तो एक सामान्य कथन है, ये तो हमेशा एक सामान्य कथन है। जिन जिन भावों से जीव, उसके परिणाम जितने जितने हैं वो सब उसके पारिणामिक भाव ही हाँ, है। पारिणामिक भाव अनंत है, क्योंकि परिणाम तो अनंत है ना। जीवत्व है तो जीवत्व कोई एक भाव नहीं है, अनंत भावों से मिलकर के वो जीवत्व हुआ है। तो ज्ञान एक पारिणामिक भाव, दर्शन एक पारिणामिक भाव, सुख एक पारिणामिक भाव, वीर्य एक पारिणामिक भाव है। जितने भी भाव आप लो वो सब पारिणामिक भाव है। अस्तित्व पारिणामिक भाव, वस्तुत्व पारिणामिक भाव, प्रवयत्व पारिणामिक भाव है, अगुरु लघुत्व पारिणामिक भाव है, भोक्तृत्व पारिणामिक भाव है, नित्यत्व पारिणामिक भाव है, अनित्यत्व पारिणामिक भाव है, कर्तृत्व पारिणामिक, जितने भाव लो सब पारिणामिक भाव है, सारे के सारे, क्योंकि इन सबसे मिलकर के जीवत्व है।
जितने गुण हैं वस्तु मात्र पारिणामिक है, उसका नाम ही पारिणामिक कहलाता है। वो पर्याय में पलटती है, फिर वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, परंतु उस वस्तु का जो मूल स्वभाव है वो परिणाम, वो ही पारिणामिकता कहलाती है। तो इसमें कहे हैं अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, पर्यायत्व, असर्वगतत्व, अनादि संतति, बंधन बंधत्व, प्रदेशत्व, अरूपत्व, नित्यत्व आदि भी पारिणामिक भाव हैं, जिसका सूत्र में चकार से ग्रहण किया गया है। वो जो तत्वार जो सूत्र है ना, वो जीव भव्या भव्यत्वानि च, ऐसा लिखा। उस च में सारे ले लेना, और जितने भी होते हैं वो सारे। अब फिर से प्रश्न पूछते हैं, यदि अस्तित्व आदि पारिणामिक भाव हैं तो सूत्र में उनका अलग से ग्रहण क्यों नहीं किया है? अलग से करना चाहिए उसको। तो उसका समाधान करते हैं, अस्तित्व आदि भाव अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, इसीलिए साधारण होने से सूत्र में इनका ग्रहण नहीं किया गया है। जैसे अस्तित्व 6 द्रव्यों में पाया जाता है, यद्यपि यह भाव कर्मों के उदय, क्षय, क्षयोपशम आदि की अपेक्षा नहीं रखने वाला होने से पारिणामिक है, परंतु 6 द्रव्यों में पाया जाने से साधारण है। और अपने जो चर्चा चल रही है ना, वो जीव के असाधारण भावों की चर्चा चल रही है। तो असाधारण भावों में इसको इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो एक साधारण भाव है, पारिणामिक भाव। तो इस प्रकार से ये इसका हो गया। बराबर समझ में आ गया पारिणामिक भाव। यहां तक अपने इसमें ऐसा है। इसमें एक प्रश्न और कहा है कि पुद्गल में भी पारिणामिक भाव ऐसा कहा, और भोक्तृत्ववादी भाव पुद्गल में भी ऐसा कहा। तो पुद्गल में भोक्तृत्व भाव कैसे होता है, मतलब पुद्गल कैसे भोगता है किसी को? ऐसा तो सुना था कि जीव किसी को भोगता है, क्योंकि वो जीव भाव करता है तो भोगता है, पर पुद्गल को कैसे भोगेगा? भोगेगा कि नहीं भोगेगा? तो पुद्गल को कैसे भोगता है वो बताएगा। वास्तव में पुद्गल को भी भोगता है, उसमें किसी जीव की कोई जरूरत होती नहीं है। स्वतंत्र भी उसमें भोक्तेपने की शक्ति, भोक्तापने की शक्ति है। कैसे है वो बता रहे। एक प्रकृष्ट शक्ति वाले द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य के सामर्थ्य को ग्रहण करना भोक्तृत्व कहलाता है। पहले भोक्तृत्व का लक्षण बताया कि एक प्रकृष्ट शक्ति वाले द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य के सामर्थ्य को ग्रहण करना भोक्तृत्व कहलाता है। शक्ति खींच लेना। जैसे गुड़ है, अब गुड़ के अंदर अब बहुत सारा गुड़ है, उसको गर्म किया हुआ है, और उसके अंदर मुट्ठी भर आप मिट्टी डाल दो और उसको अच्छी तरह से गर्म कर दो। वो मिट्टी है वो गुड़ रूप परिणत हो जाएगी। मिट्टी अपना स्वभाव, मतलब उस गुड़ ने क्या किया कि मिट्टी को अपनी शक्ति से खींच लिया सारा का सारा, और उस रूप प्रणाम, मतलब उसने क्या कि उसको भोग लिया, उसको, उसकी सामर्थ्य को। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सामर्थ्य को खींच सकता है, और यही इसका भोक्तृत्व भाव कहलाता है। ये दवाइयाँ क्या करती हैं? यही तो करती हैं सारा का सारा, कि वो जो बैक्टीरिया वगैरह है उनकी शक्ति को वो क्या करती है, वो खींच लेती है, सारा का सारा सोख लेती है, भोग लेती है, और उसको निरोगी कर देती है। तो एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को सोखता है। इसका उदाहरण देंगे आगे। जैसे कि आत्मा आहार आदि द्रव्य की शक्ति को खींचने के कारण भोक्ता कहा जाता है, ऐसा भोक्तृत्व सर्वसाधारण ही है। विष द्रव्य अपनी तीव्र शक्ति से कोदो आदि की शक्ति को खींच लेता है। जो विष होता है ना, वो अन्य जो किसी को कुछ शराब पिया हुआ अथवा कोई हो, अथवा कोई भी अन्य प्रकार का विष है, उसकी शक्ति को खींच लेगा वो, इसलिए तो उतर जाता है, अतः वह उसका भोक्ता है। नमक की झील लकड़ी, पत्थर आदि को नमक बना देती है। जो नमक की झील होती है ना, उसमें जो नमक, उसमें जो पत्थर होंगे
जो लकड़ियां होंगी वो भी कालांतर में नमक हो जाएंगे सारे के सारे। तो उसने क्या किया, उस पानी ने उनको भोग लिया है, अर्थात अपने रूप कर लिया। किसी पदार्थ को उसके अस्तित्व को समाप्त करके अपने रूप कर लेना, इसका नाम भोक्ता कहलाता। ऐसा कि भोक्ता मतलब क्या कहता, मैं खा जाऊंगा तेरे को, खा जाने का मतलब क्या, अपने अंदर समा लूंगा। तो एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को अपने अंदर समा लेते हैं, उसके गुण नष्ट हो जाएंगे, पहले वाले के गुण नष्ट हो जाएंगे और वो उस गुण रूप हो जाएगा जो अधिक शक्तिशाली। समुद्र का पानी आप मीठा डालो तो भी खारा हो जाएगा वहां, कोई भी वस्तु। नदी का पानी मीठा होता है और समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। अब नदी का पानी जाएगा तो वो खारा हो जाएगा उसमें, क्योंकि समुद्र की शक्ति नदी के पानी से अधिक है, इसलिए उसको खारा बना देगी। तो जिसकी ज्यादा शक्ति होती है वो पुद्गल एक दूसरे में अपने आप को सौंख लेता है, इसका नाम भोक्ता कहलाता। तो भोग लिया उसने। वो भी इसकी शक्ति है। चलो वो तो उसको अपने रूप नहीं करता है, यहां तो वो अपने रूप करता है, वहां तो लोहा लोहा ही रहेगा, चुंबक नहीं बनेगा उसका कभी। परंतु अगर कोई चुंबक लोहे को चुंबक ही बना दे तो उसने भोग लिया उसको, क्योंकि उसका जो लोहत्व है वो नष्ट कर दिया। भोगने का अर्थ यह है कि सामने वाले के गुणों को नष्ट कर देना, इसका नाम भोगना कहलाता है। तो वो उसको परिवर्तित कर देता है, जाति बदल देते हैं, धर्मांतरण कर देते हैं उनका। इसलिए मतलब वो परमाणु पुद्गल तो पुद्गल ही रहेगा, वो द्रव्य ऐसे चेंज नहीं होगा। नहीं, द्रव्य तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो ये दूसरे द्रव्य को खींचता है, हाँ, वो व्यवहार दृष्टि किया कहा होगा ना, क्योंकि नहीं, निश्चय से उसके- तो एक द्रव्य वो जो विभा व्यंजन पर्याय है उसकी शक्ति नष्ट कर देता है। जैसे अब ये पुस्तक है तो ये जो कागज है, कागज का सामर्थ्य क्या है कि हम इसके ऊपर लिख सकते हैं, तो ये विशिष्ट प्रकार की एक विभा व्यंजन पर्याय के रूप में परिणत होगी। अब इसको आप जला दो तो पर्याय बदल गई, अग्नि ने इसके गुण को नष्ट कर दिया, अब वो कार्बन काला हो जाएगा, अब उसके ऊपर लिख नहीं सकते आप। तो अग्नि ने क्या किया, इसकी इस पर्याय के जो गुण थे वो नष्ट कर दिए, अन्य पर्याय रूप परिणत कर दिया उसने। उसी प्रकार से कुछ पदार्थ उसको अपने रूप कर लेते हैं। अब लकड़ी को अग्नि अग्नि रूप कर लेती है, सारे सारा कितनी भी लकड़ियां डालो वो अग्नि के रूप में परिणमित करेगी सारे के सारे, इसका नाम भोक्ता कहलाता, भोग लेती है वो सारी। इसलिए वो झील है वो भोक्त्री कहलाती है, कि उसने नमक की झील, वो भोक्त्री का मतलब वो भोगने वाली है। पदार्थों की तत्त प्रतिनियत शक्तियों के कारण द्रव्यों में परस्पर भोक्तृ भोग्य भाव होता है, एक दूसरे में होता है, एक भोगने वाला होता है और एक भोगा जाता है। ये दोनों भाव, जैसे भोजन है वो भोग्य पदार्थ है और उसको भोगने वाला कौन है, जीव है, वो उसको भोगने वाला। ऐसे वीर्यांतराय के क्षयोपशम अंगोपांग नाम कर्म का उदय आदि कारणों से शुभ अशुभ कर्म पुद्गल के फल भोगने की शक्ति आत्मा में आती है। आहार आदि के भोगने की शक्ति भोगांतराय के क्षयोपशम से और उसको पचाने की शक्ति वीर्यांतराय के क्षयोपशम से आती है। कहने का अर्थ ये है कि भोगने का भाव पुद्गल आदि में भी होता है। अब इसका कंक्लूजन करते हैं पारिणामिक भावों का। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन तीनों में शुद्ध चैतन्य रूप जो जीवत्व है वह अविनश्वर होने के कारण शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा शुद्ध पारिणामिक भाव कहा गया। यही शुद्ध पारिणामिक भाव है, यही मोक्ष का कारण रूप है, इसलिए इसे कारण परमात्मा भी कहा गया है। अपन जिसको कहते हैं ना कारण परमात्मा, जिसमें से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसका नाम कारण कहलाता है। कार्य से कार्य नहीं होता है, कारण से कार्य। किसी का भी मोक्ष अनंत चतुष्टय रूप परमात्मा से नहीं हुआ है।
आज तक किसी का भी मोक्ष अनंत चतुष्टय रूप परमात्मा से नहीं हुआ है। अगर वो हो तो फिर तो वो तो परमात्मा ही है, उससे मोक्ष होने की जरूरत ही नहीं है ना। वो तो उसका हर एक का मोक्ष इस कारण परमात्मा से। जब वो कारण परमात्मा में अपने सहज भाव में लीन होता है तो वो क्षायिक भाव अपने आप प्रकट होते हैं। क्षायिक भाव से क्षायिक भाव नहीं होता है, पारिणामिक भाव से क्षायिक भाव। ये सारे भाव दूसरे हो रहे हैं, वो किससे हो रहे हैं? पारिणामिक भाव से ही हो रहे हैं। इसलिए सबका मूल है वो यहाँ है। तो जब हम उसका आश्रय लेते हैं तो सारे भाव ऑटोमेटिक प्रकट होते हैं। इसलिए इसी का नाम ज्ञायक है, इसी का नाम चैतन्य है, इसी का नाम ज्ञाता है, इसी का नाम दृष्टा है, इसी का नाम साक्षी है। जो भी आपको इसी का नाम जीवत्व है। जो भी बोलना है वो उसको बोल सकते हैं। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन तीनों में शुद्ध चैतन्य रूप जो जीवत्व है वह अविनश्वर होने के कारण, क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता है। शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से, क्योंकि द्रव्य का नाश नहीं होता है, इसलिए इसका नाश होता नहीं है, पर्याय का नाश होता है। तो शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा शुद्ध पारिणामिक भाव कहा गया है, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा, क्योंकि वो सतत चलने वाला। यही मोक्ष का कारण है, इसलिए इसे कारण परमात्मा भी कहा गया है। ध्याता पुरुष इसी के आश्रय से कर्मों की संवर निर्जरा करके मुक्ति प्राप्त करता है। ध्यान किसका करना हमको? तो अपने इस सहज भाव का ध्यान करने से अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। मैं चैतन्य आत्मा हूं, न मैं शुद्ध हूं न मैं अशुद्ध हूं, मैं केवल हूं। इसका जो आश्रय लेता है ना वो पार हो जाता और तुरंत शांति मिलती। वास्तव में अशांति का कारण हमें कुछ पाने की इच्छा है। शुद्ध बनने की इच्छा ही शुद्ध बनने में सबसे बड़ी बाधा है। बात समझ में आ रही है? कुछ पाना है उसको। तो व्यक्ति को जब तक यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता ना, तब तक उसके ध्यान आदि व्यर्थ हैं। इसलिए व्यर्थ हैं वो। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ध्यान में करना क्या। वो ध्यान में भी कुछ पाना चाहता है, इसलिए वहां भी व्याकुलता बनी रहती है। ध्यान में कुछ पाना नहीं है हमको। ध्यान में तो वस्तु का स्वरूप जैसे है वैसा ज्ञान में लेना है बस, और कुछ नहीं करना हुआ। मुझे न तो परमात्मा होना है, न बहिरात्मा होना है, न अंतरात्मा होना। मुझे कुछ होना नहीं है, मैं तो हूं ही। क्या होना उसमें? मेरा स्वभाव ज्ञान है, तो केवल ज्ञान करना है वहां, बस ज्ञाता होकर के रहना है, उसी की भावना करना है, कुछ पाना नहीं है। और जब पाने की इच्छा करेंगे तो व्याकुलता पैदा होगी। और यार अभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं था तुम्हारे, कहां से होगा? सम्यक दर्शन कोई दूसरी जगह थोड़ी है कि वहां से प्राप्त होगा। वो तो आप जो हैं वो ही हैं, और जो हैं उसको स्वीकार कर लेना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अब उसको कहां से लेने जाएंगे हम? किस जगह से लेने जाएंगे? इसलिए लोग ध्यान में भी क्लेश ही उठाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, मिथ्या दृष्टि जीव, जिसको वस्तु स्वभाव का यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो हमेशा क्लेशित ही रहते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किसका ध्यान करना है। और ध्यान तो किसी का करना ही नहीं है, यहाँ तो जो जैसा है वैसा होकर के रहना है बस, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। उसी का चिंतन, उसी का मंथन, उसी का निधिध्यासन करना है, और कुछ करना नहीं। टेंशन लेते हैं, मेरे को अभी तक ये प्राप्त नहीं हुआ, तो समय थोड़ी है इसमें। हम शुद्ध चैतन्य पारिणामिक भाव में कोई समय थोड़ी है कि इतने समय बाद ये प्राप्त होगा, इतने समय बाद ये प्राप्त होगा। जिस पर्याय को जिस समय होनी होगी, पर मैं इस समय केवल एक चैतन्य मात्र हूं। मुझे किसी भी पर्याय की कोई अपेक्षा नहीं। और जब किसी विशिष्ट पर्यायों की अपेक्षा होती है तो जीव है वो व्याकुल होता है, और वो व्याकुलता ही तो दुखदायक है उसकी। इसीलिए
ज्ञानी होते ही क्या हो जाता है, सिर के ऊपर से इतना बड़ा बोझ हट जाता है उसके, कुछ है ही नहीं, फिर एकदम इजी जीवन है, शांत जीवन। स्वभाव में रहने का ही प्रयत्न, ये ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ। ये तो लोगों को आता नहीं है, इसलिए कहते हैं दूसरे दूसरे, आप करने जाओ 5 मिनट में थक जाओगे, तो इसलिए कहते हैं कि भाई अब आपको ऐसा चिंतन करना, वैसा चिंतन करना। पर अगर आप स्वभाव में ही रहने का, स्वभाव का ही चिंतन कर सकते हो, इससे बड़ा पुरुषार्थ इस जगत में सर्वज्ञ देव ने नहीं देखा है। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और जगह जगह उन्होंने यही कहा है, और कुछ नहीं कहा है, कि पहले अपने स्वभाव का निश्चय करो, उसी की भावना भाव। कृपाल देव तो सामने ही कर बड़े बड़े अक्षरों में, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल। उन्होंने कोई मेहनत करने के लिए कहा। दूसरा, हम जो हैं उसी की निरंतर भावना करते रहे, बस। मोक्ष हथेली में जो ऐसे कहते हैं ना, सत सरल छे, सहज छे, सर्वत्र जन प्राप्ति छे, ये इस कारण से कहते हैं कि हम सदा सर्वदा हैं, उसी रूप रहने का प्रयत्न कर। हमारा प्रयत्न क्या है पता है, कि अपनी सहजता टूटे नहीं, अपनी शांति टूटे नहीं, हमारी समता टूटे नहीं, बस इसका ध्यान रखना है हमको, और कुछ नहीं करना है। और जो इसका ध्यान रखना, यही तो धर्म है, समता ही तो धर्म है, बस वो टूटने नहीं पाए। यह जो कथन है वो प्रैक्टिकल भी है, और आपने जो हाँ। कहा, और वास्तविक यथार्थ यही है, निश्चय नहीं है। पर लोग क्या, कुछ करना नहीं, फिर करना ही क्यों? तो उसमें क्या होता है कि संसार पुरुषार्थ, मतलब अर्थ और काम पुरुषार्थ में तो सारी मेहनत करेंगे, हाँ, लेकिन धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ में कुछ नहीं करना, बस बैठना, तो उससे नहीं। अगर आपको वस्तु तत्व का यथार्थ श्रद्धा ना, तो सर्वप्रथम अर्थ और काम पुरुषार्थ छूट जाने चाहिए, क्योंकि वो विनाशकारी नहीं है। धर्म के लिए आप साधन रूप भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, या सेवा करते हैं, या वैयावृत्ति करते हैं, तो वो सब बंधन रूप नहीं है, लेकिन बंधन रूप अर्थ और काम पुरुषार्थ है, तो वो नहीं छोड़ते हैं। और साधन जो धर्म के बताए उनको छोड़ देते हैं, तो निश्चय नहीं का यथार्थ, शुद्ध निश्चय नहीं का यथार्थ ग्रहण नहीं हो पाता। कुछ नहीं करना का मतलब बहुत कुछ करना है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करने का मतलब ये इतना बड़ा पुरुषार्थ है कि ये केवल ज्ञान का कारण है। उस कुछ नहीं करने का स्वरूप समझना चाहिए। कुछ नहीं करने का अर्थ, आप समस्त प्रकार के विभावों से मुक्त हो रहे हो। अभी करने का प्रयत्न करें, थोड़ा केवल सहज शांत बने रहने का प्रयत्न करें। अब आपके सब उदय आएंगे कर्म निरंतर। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, उनको हटाते जाओ। हमारा काम इतना ही है कि जो बाधाएं हैं उनको हटाते जाओ। अब ये पुरुषार्थ नहीं है क्या? उसमें अलग से क्या करना है? उसको अलग से तो कुछ करना ही नहीं। उसने तो केवल अपनी बाधाएं हटाई, और जगह जगह ध्यान आदि का तो ऐसा ही कहा है, हूँ देह नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, ते मनो कारण नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो इतना ही कर रहा है कि जो नहीं हूं उसको हटाते जाओ, और जो हूं सो हूं। हर जगह आपको यही बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त तो और तो कोई पुरुषार्थ का स्वरूप बताया ही नहीं है। और भी जितना प्रकार का आचरण बताया है चरणार्थ योग में, वो भी इसीलिए बताया गया है, ये भावना आपकी छूटे नहीं। जब आपके मन में भाव नहीं है ऐसे, तो फिर कृति में क्यों होंगे? तो वहां उदासीनता आएगी कि नहीं आएगी? भोजन की थाली पे सब जगह कि भाई ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो मैं क्यों आसक्ति रखता हूं? तो वहां उदासीनता। मैं क्यों ऐसा भेद करता हूं कि ये वस्तु मेरे थाली में इतनी अच्छी है, ये वस्तु अच्छी नहीं? ऐसा भेद क्यों करता हूं मैं? अगर राग द्वेष स्वरूप मेरा भाव नहीं है, तो वहां भी राग द्वेष छूटेगा, और वो इजीली छूटेगा जब अपन अपने स्वरूप की तरफ ध्यान देंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि व्यक्ति अपने को पहले नहीं पकड़ता है, अपने को पहले नहीं पकड़ता है। इस कारण से उसको ये मोक्ष मार्ग इतना कठिन लगता है, इतना कठिन लगता है। ये एक अनुभव की बात बता रहे, इतना कठिन लगता है कि व्यक्ति बीच में ही छोड़ देते हैं। आ तो हमारे थी था है, क्योंकि जब तो सुनता है ना, मुनिराज ऐसे ऐसे तप करते, हमें तो नहीं कर सकी, क्योंकि उसने उसका स्वरूप ही नहीं समझा है कि मुनिराज तप कर ही नहीं रहे हो। हाँ, मुनिराज अपने सहज स्वभाव में है।
इसीलिए तो अध्यात्म के विकास के साथ साथ तप त्याग बढ़ाने का बात कहा है। ये जो बढ़ाना है ना धीमे धीमे, उसके साथ साथ चलने देने का है, सारी चीजें होती है। और जैसे जैसे वो शक्ति बढ़ेगी ना, वैसे सहजता से साथ साथ चलेगी, उसके जीवन में वो परिवर्तन आएंगे ही। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा। अब कोई ठीक है, नीचे की भूमिका के कुछ ज्ञानी वगैरह होते हैं, तो उनके कोई बहुत निबिड़ निकाचित ऐसे रागादि होते हैं, तो वो एक अपवाद नहीं लेना अपने को। ध्याता पुरुष इसी के आश्रय से कर्मों की संबंध निजरा करके मुक्ति प्राप्त करता है। यह त्रैकालिक और अविनश्वर होने से ध्यान का परम आश्रयभूत है। परम आश्रयभूत है क्यों? क्योंकि यह त्रैकालिक और अविनश्वर है। इसलिए क्योंकि आप विनश्वर वस्तु का ध्यान करोगे तो आपको नाश ही प्राप्त होगा, और जो सतत रह रही है उसका ध्यान करोगे तो आपका ध्यान भी सतत चलेगा। स्थिर वस्तु पे ध्यान करोगे तो स्थिरता प्राप्त होगी। अतः मोक्षाभिलाषी को सर्व भावों का यथार्थ ज्ञान करके अपने त्रिकाली चैतन्य भाव में स्थिरता करने का उद्यम करना चाहिए। ये अपनों ने पांचों प्रकार के भाव पढ़े, तो सबका ज्ञान करना चाहिए अपने को, और उस सबका ज्ञान करके फिर ये पारिणामिक भाव को पकड़ करके फिर उसका आश्रय लेना, जानना सबको, और बाकी सब भाव इस पारिणामिक भाव के आश्रय से आएंगे। पारिणामिक भाव की व्याख्या इस प्रकार की है कि सर्व भाव जिसमें गर्भित हैं, ऐसा जो जीव का सहज भाव है उसका नाम पारिणामिक भाव कहलाता है। और ये इतना सरल है क्योंकि वो हमेशा रहता, बाकी तो प्राप्त करना पड़ेगा। औदिक भाव को प्राप्त करने के लिए कर्म के उदय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। औपशमिक भावों को प्राप्त करने के लिए कर्म के उपशम की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्षयोपशमिक भावों को प्राप्त करने के लिए कर्म के क्षयोपशम की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्षयिक भावों को प्राप्त करने के लिए कर्म के क्षय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पर यहां किसी के ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं है। ऐसा जो असहाय अपना जो भाव है, जो निरपेक्ष है, उसकी जो श्रद्धा हो जाती है ना, इसी का नाम वास्तव में सम्यक्त्व कहलाता है। ये श्रद्धा बनाए हो ज्ञायक छो, ऐसी श्रद्धा। चलो, तो ये अपने पारिणामिक भाव पूरा हो गया। अब आगे अपन थोड़े दिन अपने गैप होगा, 10-15 दिन, आगे फिर से इस प्रकरण को ये चलेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यानमहि। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जय। ओ प्रणमो पद तेवर ते जयते। सद्गुरु देव की जय, परम कृपाणु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद ओ जय सद्गुरु।